माय ब्यूटीफुल सोलगर फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99 और मेरा नाम है वर्णिका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो की सेकंड सीरीज में हाउ टू हील योर अबैंडनमेंट इश्यूज़। ठीक है, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ, सीरीज़ बना चुकी हूँ, अपने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं अपनी लाइफ से, साइंस डिस्कस किए हैं और इससे पहले वाले वीडियो पे हीलिंग के भी कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो उसी टॉपिक पे कंटिन्यूशन है, सिलसिला जारी है हमारा बात करने का। तो मैं कुछ और पॉइंट्स भी लेकर आई हूँ, तो आप देखिएगा ज़रूर, उस सीरीज़ को आपकी बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं सेकंड, कि आप किस तरह से उसको हील करते हैं। सो उसी कंटिन्यूशन में अब हम बात करेंगे आगे। तो पहला पॉइंट है इसका कि सबसे पहले आप अपने शैडो पार्ट्स को एक्नॉलेज करें। शैडो पार्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे पार्ट्स जिनको हमने अपने अंदर अवॉइड करके रखा होता है। और अगर बहुत टाइम तक आप अपने शैडो पार्ट्स को नहीं देखते हैं, कि आप अपने आप को हीन भावना से देखते हैं कि नहीं ये तो इमोशन अच्छा नहीं है, ऐसा फील नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो वो शैडो पार्ट जो होता है ना आपका, वो किसी ना किसी और भयंकर रूप से आपके अंदर से निकलता है। इसके बारे में अगर और जानना है तो शैडो वर्क पे मैंने सीरीज़ बना रखी है पूरी, और उसके अंदर उसके आई थिंक 3 पार्ट्स हैं। बहुत अच्छी सीरीज़ है, प्लीज़ देखिएगा। मुझे क्योंकि ये काम करना बड़ा ज़्यादा पसंद है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं इन चीज़ों से जुड़ी हूँ जिसमें मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से कि यहाँ पे मुझे कोई बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ मिलेगी या पैसा मिलेगा या कुछ। तो ये चीज़ मैं अपने पैशन के लिए करती हूँ। उसकी वजह से क्या है, जो मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो बताने से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। तो आप ज़रूर देखिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी शैडो वर्क की सीरीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है कि आप अपने इनर चाइल्ड को वो प्यार और वो सपोर्ट दें जो उसे कभी नहीं मिला। मोस्टली अबैंडनमेंट इश्यूज़ तभी हो रहे होते हैं जब आप इनर चाइल्ड इश्यूज़ या फिर बचपन में ऐसे इश्यूज़ से फेस कर रहे होते हैं जहाँ पर लोग आपको छोड़ छोड़ कर जा रहे होते हैं। तो आप ज़रूर अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को प्रोसेस कीजिए, उसे देखिए, वहाँ उन टाइमलाइंस पर जाइए, अपने आप को देखें जहाँ जहाँ आपने अपने आप को ऐसा असहाय महसूस किया है, जहाँ पर लोगों ने आपको शायद प्यार नहीं दिया, वो चीज़ें नहीं दी जो आपको उस टाइम पर चाहिए थी। वो चीज़ें छोटी छोटी भी हो सकती हैं, एक कॉमिक बुक हो सकती है, एक सॉफ्टी हो सकती है, चॉकलेट हो सकती है, टॉफ़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर आपकी वो डिज़ायर्स, वो इच्छाएं उस वक्त पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से आप अपने मन में लगा कर बैठ गए कि शायद हम लोग गरीब हैं, या हमसे ये चीज़ें हमारे घर वाले हमें दे नहीं पा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में, दिल में गहन कर जाती हैं। तो अपने इनर चाइल्ड इशूज़ को देखिएगा और अपने उस इनर चाइल्ड की वो नीड्स मीट कीजिएगा वहाँ पर जाकर। ठीक है, नेक्स्ट है आप अपने आप को परमिशन दे फील करने के लिए। एक बड़ी अच्छी लाइन है जो कहा जाता है कि इफ़ यू कैन फील इट देन यू कैन हील इट। अगर आप फील कर सकते हैं तो आप हील भी कर सकते हैं, अगर आप फील नहीं करना चाहते तो आपकी हीलिंग भी नहीं हो सकती है। क्योंकि यही सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है कि पहले आप फील तो करें अपनी बॉडी से, अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को देखें तो सही कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पॉइंट, आप अपनी बॉडी के साइंस को सुने। ये मैंने नोटिस किया था कि जब जैसे जैसे मैं प्योरिटी की तरफ जा रही हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा गलत कर देती थी जो चीज़ मेरी बॉडी से अलाइन नहीं होती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती थी, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती थी, पेन्स इकट्ठे होने लग जाते थे मेरी बैक में, मेरी नेक स्टिफ हो जाती थी, चेस्ट एरिया यहाँ पे पूरा क्लॉग्ड हो जाता था। तो ये सब साइंस होते हैं बॉडी के, आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि आपके अंदर जो इमोशंस हैं उन सबको वेंट आउट कीजिए, बाहर निकालें। अब अंदर गंदगी और फंस के नहीं रह सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो आपका पैटर्न बनता है, जिसके अंदर आप अपने पैटर्न्स को ध्यान से देखें। अगर आप बारी बारी ऐसे ही लोगों को जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको धमकियां दे दे के जा रहे हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ऐसे लोगों से आप देखें कि ये पहली बार हो रहा है या रिपीटेड फॉर्म में आपके साथ ये पैटर्न हो रहा है। तो तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपके कुछ अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, आपने खुद के उन पार्ट्स को इस तरह से अबैंडन कर रखा है, खुद की इमोशनल नीड्स मीट नहीं कर रखे हैं, इसलिए दूसरे लोग भी आपके साथ ऐसा ही करके जा रहे हैं। सो अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली। इस सीरीज को प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरी लाइफ का वर्क है, बिकॉज मैं रोज़ाना यही चीज़ें देख रही होती हूँ लोगों में, और इसी के बारे में उन लोगों से बात कर रही होती हूँ। तो बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपके भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे तरीके जो आपने अपनाए हैं अपनी लाइफ में, अगर आप भी मुझसे शेयर कर सकें तो। सो टेक केयर अगेन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, जिस तरह से आप लोग अपनी जर्नी पर जा रहे हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दिस ग्रेट वर्क जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। बाय फॉर नाउ, राधे राधे, आई लव यू ऑल।
Thank you for your time and support, my Soul Group family. If you want to continue support my work, then please like, subscribe and share for the latest upcoming videos. If you want to book a session with me, then please email divineconnections99@gmail.com. Other than that, I will see you in my next video. Love you. Bye.